6:30 हो गई थी, ठंड हो रही है। तो हेलो गाइस, राम राम, शाम की राम राम है। तो जी 6:30 हो गए घड़ी में, और ठंडी इतनी हो रही है कि हद से ज़्यादा। और जब मैं बर्तन का काम करती हूँ तो मैं ऊपर रख लेती हूँ, इसको चढ़ा लेती हूँ ताकि भीगे ना ये, है ना। और पानी में बार बार हाथ देना पड़ता है, इतना ठंडा पानी हो रहा है, बहुत ही ठंडा पानी हो रहा है। तो जी सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, मज़े मस्त होंगे गाइस। तो मैं भी प्रियांशु की मॉम फिर से आ चुकी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करती हूँ आप लोगों का, आप बढ़िया ही होंगे। और ठंड में अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का। तो गाइस ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और मेरा लल्ला भी उठ गया थोड़ा रेस्ट करके। रेस्ट का ठंडी रहती है तो इसलिए लाला को दुबका देते हैं ठंड में। और अब दिन छिप गया तो इसलिए कृष्णा को उठा दिया हमने। तो जी ठंडी बहुत बहुत बढ़ने पे है रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। मेरे तो हाथ भी सुन्न हो रहे हैं, पैर भी सुन्न हो रहे हैं। मैं थोड़ी देर कम्बल में बैठी थी काम निपटा के। तो गैस ये लगा लो मेरे 2 घंटे 2.5 घंटे कम्बल में पैर नहीं गर्म हुए बिल्कुल भी, इतने हिवारे पैर हो रहे हैं। और बस आप लोग बोलोगे कि सॉक्स वगैरह पहन लिया करो, तो बस सॉक्स वगैरह मेरे पास रखे हैं, पर मेरे को पहनने की आदत नहीं है। मुझे सॉक्स पहनती तो खुजली मारने लगती है पैरों में। जैसे कि किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ हो जाता है, तो मेरे को अलग ही है। जब मैं सॉक्स वगैरह पहनती हूँ तो मेरे को पैरों में खुजली मारती है, और फिर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतनी सी भी बूंद पानी की आ गई ना मेरे सॉक्स पे तो मुझे ये लगता है उतार के फेंक, उतार के फेंक, मतलब हटा इनको। चाहे भले ठंडी कितनी भी हो, मैं ठंडी सहन कर लूँगी, पर सॉक्स नहीं पहन सकती मैं गाइस। हाँ ये है कि सफ़र में कहीं जा रही हूँ तो मतलब पानी का कोई काम नहीं है, सफ़र में जा रहे हैं घूमने फिरने, तब मैं पहन के चली जाऊँगी और आके वापस फिर उतार दूँगी। तो घर में मेरे से पहन के नहीं रहा जाता, ठीक है। तो मैं ऐसे ही रहती हूँ। पैर इतने हिवारे हो रहे हैं कि इधर से इधर घूमना, इधर से इधर घूमना, क्योंकि काम मेरा घूमने का सारा है। अभी पूरा घर समेटा था मैंने, दोपहर में बच्चे रहे तो फिर आए हैं तो ये सारा घर फिर इधर उधर कर दिया पूरा। कितना भी कर लो, इसका पर्दा लगाना, ये पर्दा निकल गया इसका, ठीक है। इधर मैं सोच रही हूँ इनके अलमीरा में बहुत सारे कपड़े भरे पड़े हैं, तो मैं पहले इनके कपड़े ना, फालतू वाले कपड़े मैं सोफे में रख देती हूँ, और जो इनके पहनने वाले कपड़े वो मैं इसमें रख दूँगी, है ना। गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे घर में, और इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि सच में रखने को जगह नहीं है। पहनते हैं पहनने वाले कपड़े नहीं, ये तो पहनते हैं, ये तो नहीं पहनते जो हल्के फुल्के हैं। तो जी हल्के फुल्के कपड़ों को मैं सोच रही हूँ उठा के सोफे में ऐसी के ऐसी रख दूँ, और यहाँ पे मतलब ये गर्म कपड़े रख जाएंगे। तो गर्म कपड़े की हो रही है दिक्कत रखने की, तो मैं यहाँ पे गर्म कपड़े सेट कर दूँगी। और इतने सारे इनके कपड़े ये प्रेस के रखे हैं तो इन्हें पहनते ही नहीं, तो मैं ये हटा देती हूँ, इसको रख देती हूँ यहाँ पे सोफे पे, ठीक है। फिर मैं देखती हूँ सोफे में जगह करके, तो ये सोफे में रख दूँगी इनको, है। और अभी इधर भी अलमीरा मेरी भरी हुई है इधर की इनकी, तो मैं सोच रही हूँ ये पैंट वैंट सब इसी में रख दूँगी ना, तो इकट्ठा एक जगह आ जाए। कुछ इधर भी टंग रहे हैं ये कपड़े, तो ये टंग रहे हैं, इधर से पहन लेते हैं थोड़े बहुत। और बाकी जो अंदर रखने के होते हैं, कि हमारे यहाँ एक चूहा आता है ना, तो वो बड़ा तंग करता है, तो उसे तंग करने के लिए छुपा छुपा के कपड़े रखने पड़ते हैं। तो गाइस, और एक मेरे पास यही छोटी सी अलमीरा है, इसी से मैं गुजारा चला रही हूँ कपड़े रख के। और बच्चों के कपड़े तो मैं आपको दिखा नहीं सकती किसमें रखती हूँ, ठीक है। और वो भी दिखा दूँगी, कोई बात नहीं है, चोरी की थोड़ी नहीं बात है, वो चोरी की थोड़ी ना बात है। अब रखने की कहीं जगह नहीं है तो हम जगह ही बना के रख सकते हैं ना। तो इनकी जैकेट भी इसमें रखी है, पहनने वाले रोज़ के कपड़े पहनने वाले हैं इनके ये। तो मैं सोच रही हूँ ये खाली कर दूँ, और खाली करके फिर इसमें ये रोज़ वाली रख दूँगी इसमें कपड़े। और जो पहनते नहीं अभी इतने टाइम, जो गर्मियों के भी कपड़े रखे हैं इसमें, सर्दियों के भी रखे हैं। तो गाइस ये फिर दिक्कत हो रही है हमें। तो गाइस मैंने इसमें कपड़े सेट कर दिए हैं अलमीरा में, और वो वाले कपड़े मैंने निकाल के सोफे में रख दिए हैं जी इसमें, है ना। अर्किश नाम आ रहा है, ये बैठा है लला, पढ़ने बैठ जाए, पढ़ने इस समझ चलावे गए मैंने। तो जी तो इसमें लगा दी मैंने, सेटिंग कर दी है इसमें अलमीरा में। हम एक बस को हम बंद कर देते हैं, और अब आ जाते हैं किचन की तरफ। हाँ तो जी मैं आ गई हूँ किचन की तरफ। और ये गैस पता नहीं हमारी लाल लाल कैसे जल रही है, समझ नहीं आ रहा, लाल लाल जल रही है जी। और सिलेंडर तो मैंने अभी लगाया है, 2-4 दिन हुए हैं बस। तो जी इसमें दूध रख दिया है, मतलब चाय बनाने के ताई, और इसमें पानी रख दिया है, चाहे कोई पी लेगा और चाहे कुछ भी हो जाएगा पानी का, है ना। तो जी सुबह कोई भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था मैंने, क्योंकि बच्चों के चल रहे पेपर, आपको पता है ये पेपर देने गई थी बेटी, तो फ़ोन भी लेके जाती है ये,
क्योंकि एंट्री वेंट्री जो होती है फ़ोन में जो भी होता होगा है ना, तो लेके जाती है इसको, इस वजह से तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा, क्योंकि 7 बजे घर से निकल गई थी तो मैं कहाँ से ब्लॉग शूट करती, फिर शूट ही नहीं हुआ। और 5:30 पौने 6 बजे आई है ये, क्योंकि इसका बहुत दूर जाके सेंटर डाल दिया है इस वजह से। तो जी हरियाणा की तरफ डाला है, और ऐसे ही होता है जब दिल्ली वाले बच्चों का ना दूर ही डालते हैं, यूपी वाले बच्चों को थोड़ा पास पास में ही डाल देते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों होता है, हमें तो नहीं पता है। तो और कृष्णा भी बैठे, कमर में बहुत दर्द उठ रहा है कि जब से मैं अलमीरा में कपड़े लगाया ही हूँ। अब बच्चे मांग रहे हैं चाय, ठंडी हो रही है तो ठंड में चाय तो बनती है ना, सुबह शाम ही चाय बनती है वैसे, पर वही है कि ठंड में छूटती भी तो नहीं है अभी चाय, छूट जाए तो सही रहे, पर अभी ठंडी है, मन करता है चाय पीने का, है ना गैस। तो अरे क्या हो गया, क्यों इतने पंगे ले रही है, बंद कर अपना काम कर, रात में बैठा रहे थे 10 बजे तक तू काम कर रही है, और रखी पलंग तेरी बेड पे, तू कुर्सी में भी करने छोड़ के चली जावे। रियांशु तू भी बंद कर, और नहीं तेरे थप्पड़ लगेगा फिर खींच के। पढ़ाई पे ध्यान दे, 10 बज जाएंगे फिर तू पढ़ने बैठेगा 10 बजे कि ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, और रोटी सुखा देता है। गाइस रोज रोज की रोटी खाना में बना के रख देती हूँ, मैंने कहा खा ले, नहीं खाएगा और कहेगा खाऊंगा, ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, फिर काम पे ऐसा जुटेगा। ये बेचारा कितना मेहनती कर रहा है पढ़ाई लिखाई में, कितना मेहनत कर रहा है, ऐसे है। और अभी चला रहा है गेम, अब बेटे बंद कर, गेम है ना, गेम से कुछ नहीं होगा, चला दे इसे, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। और देखो लड़की आई है तो इसने मतलब क्या करा है, रोटी मैंने बना के रख दी तो गर्म नहीं करी होंगी, जो पराठा बनाया पराठा, और ये तेल में है रही सारी पर्ची, सब पूरी किचन में क्लीन करके गई थी। और जब बेड में से उठी हूँ मैं, देखा मैंने थोड़ा सा तो पूरा फैल रहा पूरा घर। और गाइस ठंड इतनी हो रही है कि सच में बहुत ठंड हो रही है। मैं इसमें कर लेती हूँ पानी गरम, कि इसमें मैं पी भी लेती हूँ, बच्चे भी पी लेते हैं कभी कभी, और इससे आटा भी मल जाएगा, क्योंकि मैं गर्म पानी से आटा मल रही हूँ, क्योंकि ठंड में ना आटा ना कट रहा है, तो इस वजह से ठंड में आटा मला नहीं जाता है, एकदम अजीब सा हो जाएगा, चिचड़ सा, तो इस वजह से मैं फिर गर्म से ही मल लेती हूँ। तो जी बहुत ठंड पड़ रही है, मुझे लग रहा है ये इससे संक्रांत तक पड़ेगी, जनवरी तक चल ही रहा है, सॉरी संक्रांत तक, और वो 26 जनवरी तक पड़ेगी, है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हो जाएगी धीरे धीरे। अब धीरे धीरे का ये तो जान तो अभी निकाल रही है ना, भगवान जी इतना ठंड दे रहा है कि पानी तो गाय छुआ ही नहीं जा रहा, पानी का तो ये लग रहा है कि पानी छुआ ही मत, है ना। और सबसे ज़्यादा पानी का ही काम है मेरे घर में, बर्तन दिन भर बर्तन हो जाते हैं, बर्तनों को वॉश करना, कभी कुछ करना कभी कुछ करना, मतलब ये समझ लो। तो जी जो पानी है थोड़ा सा मेरा इसको खौला देती हूँ, क्योंकि हो जाएगा वो, क्योंकि थोड़ा रखा भी रहेगा ना तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये मैं भर के रख देती हूँ, तो इसमें कोई भी पी लेगा, है ना। ठंडा पानी पीने की मेरी तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही है, मेरे पापा भी गर्म ही पीते हैं पानी, और मैं भी यही पीती हूँ, नॉर्मल सा हो जाएगा जब तक। इसे रख देती हूँ यहाँ पे भर के। तो जी बहुत ही ठंड है, और अब ऐसी हो रहा है कि ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही। रात में मेरे इतने पैर कांप रहे थे ठंड के मारे, इतना पैर कांप रहे, हाथ कांप रहे थे, क्या करूँ, खाना बनाना भारी हो गया मुझे ठंड की वजह से, और मतलब हाथ एकदम सुन्न हो रहे थे, गैस पे भी सेक गई थी फिर भी सुन्न हो रहे थे मेरे हाथ। तो फिर मेरे को रोटी खानी भारी हो गई, रोटी खाई जल्दी मैं कम्बल में बैठी, और कम्बल में बैठी, फिर उसके बाद और पैर तो मेरे पता नहीं आधी रात पे गर्म हुए होंगे पैर, मेरे पैर ही गर्म नहीं हो रहे, इतने शीतल हो रहे। और दिन में थोड़ी देर मैं कम्बल में बैठ गई तब मेरे पैर गर्म नहीं होते, तो गाइस मैं कम्बल में सोती भी नहीं हूँ, मतलब रजाई में नहीं सोती, मैं कम्बल में लेके ही कम्बल बैठी रही हूँ, अपने पैरों को रिगड़ती रही हूँ कि पैर मेरे गर्म हो जाए, पर पैर गर्म नहीं हुए, पैर ने भी बोल दी मैं गर्म नहीं होऊंगा, तुम कितने भी बैठे रहो मुझे रिगड़ते रहो, है ना। तो भाई मुझे फिर उठना ही पड़ गया कम्बल में से,
मैंने कहा अब बैठना ही बेकार है, जब पैर गर्म नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं है। तो जी ऐसा ही है कुछ मेरे साथ में भी हो रहा है ये। अब सोच रही हूँ खाने में क्या बनाऊं। एक बनाने की बड़ी टेंशन, अगर बनाने के लिए कोई बता देना कि इस चीज़ें चलो मैं बना लूँ तो टेंशन ख़त्म, फ्री। तो गाइस मैं अपनी चाय निकाल लेती हूँ और इन भी बच्चों की चाय में डालूंगी फिर मीठा, है ना। मैं मीठी चाय नहीं पीती हूँ। फिर मैं दूँगी कृष्णा को चाय। तो जी और आजकल तो ठंड में कुछ बन ही नहीं रहा है। और नया साल सबका कैसा आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अच्छा ही आया होगा, उम्मीद तो अच्छे की करते हैं हम लोग सब। तो नया साल अच्छा ही आ रहा है, अच्छा ही बीते जिंदगी, है ना, आगे पता चले। बंद कर इसको, लड़ना झगड़ना बंद करो, अपनी पढ़ाई पे बैठ। तेरा पेन और मेरा पेन, तेरा पेन मेरा पेन मत लगा। तेरा और मेरा पेन की बड़ी झगड़ा होता भाई मेरे घर में तो। और आपके घर में भी होता है क्या बच्चों में झगड़ा? बताना मुझे कि मेरा पेन ले लिया या तेरा पेन ले लिया। जबकि गाइस सबके पेन अलग अलग ला के रखते हैं। 2 उसके लाएंगे तो 2 उसके लाएंगे, 3 उसके तो 3 उसके, ऐसे लाती मैं। और फिर मैं कहती हूँ कोई किसी का पेन नहीं मत लेना। फिर भी इनमें इतना होता है, मेरा ले लिया तो वो कहती है मेरा ले लिया, मतलब ये होता रहता है इनमें। और ये अपने पापा का भी पेन ले लेते हैं, जब उनका रखा रहेगा तो उनका भी ले लेंगे। और वो फिर कहेंगे मेरा पेन कहाँ गया। मैंने कहा तुम अपना पेन क्यों देते हो किसी को? कह रहे मैं देता कहाँ, मेरे पेन में ले लेते हैं, बच्चे भी छोड़ते हैं, इनको कितने भी पेन ला के दे दो। पढ़ेंगे तो कम, पेनों को ज़्यादा होगा हंगामा मेरे घर में। शायद सभी के घर में होता होगा या किसी के कम होता होगा, मेरे ज़्यादा होता है क्या? होता तो सभी के घर में है बच्चों में कि तेने मेरा ले लिया, या जैसे होते हैं बच्चे। और कोई कोई समझदार बच्चे होते हैं वो नहीं करते झगड़ा। तो गाइस मेरे घर में ये समझदार बच्चे नहीं है। जिस दिन समझदार बच्चे हो जाएंगे ना उस दिन मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा। अभी मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि समझदारी नहीं है किसी में भी। और मैं चाय छान लेती हूँ। अदरक वाली चाय बना दी मैंने और दूध रख दिया गर्म करने के लिए। अब चाय पीने के बाद में फिर सोचूंगी खाने में क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। और आज मैं दाल बनाने की सोच रही थी, तो फिर आज वीरवार है तो पीली वाली दाल ना बनाते ना वीरवार को। कहते हैं कि पीली दाल नहीं बनानी चाहिए वीरवार को, खानी नहीं चाहिए। और लोग तो बना लेते हैं, पर होता है ना कि पता नहीं क्यों हमारे इतनी ज़्यादा ऐसे ही सोचते हैं, मानते हैं कि नहीं बनानी चाहिए। तो फिर मैं भी मानने लग गई, जब सब मानते हैं तो पीली दाल नहीं बनानी चाहिए। तो इस वजह से तो मैं सोच रही दाल बना लूँ। और मेरे पास दाल पीली ही पड़ी है मेरे पास, गिरन वाली तो ख़त्म हो गई है। गिरन वाली होती तो मैं उससे बना लेती, वो तो है नहीं गिरन वाली, वो ख़त्म है दाल वो वाली। तो अब मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, यही समझ में नहीं आ रहा। तो अब मैं पहले चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद सोचूंगी क्या बनेगा, है ना, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा जब सोचूंगी। और इसमें अभी दोपहर का आटा भी रखा हुआ है। आज आटा कुछ ज़्यादा ही मल गया मेरे से, ये देख लीजिए। तो थोड़ा ही आटा मल लूँगी आज तो, क्योंकि ये इस्तेमाल हो जाएगा। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। और अदरक वाली चाय है ना। ठंड में तो सभी क्या चाय ज़्यादा पी रहे होंगे सब लोग, क्योंकि ठंडी में चाय का ही ऑप्शन रहता है। कहीं भी जाओ चाय बना दो, कहीं भी जाते हैं तो चाय बनती है। और 2-2 3-3 बार चाय बन जाती है, कोई आता है तो। और वैसे नॉर्मल तो सुबह शाम ही बन जाती है। और रात तो मैंने इनके पापा को भी चाय बनाई थी और मैंने भी पी चाय। इतनी ठंडी लग रही, इतनी ठंडी लग रही कि जिसका कोई जवाब नहीं गाइस। क्या करे, ये ठंडी कब जाएगी पता नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इस ठंडी में लोग ऐसा घूम रहे हैं बाहर के। उनको मुझे लग रहा है कि वो जैसे उसकी हवा नहीं खाते गर्मियों में, जैसे घूमने जाते पिकनिक मनाने जाते हैं, उस तरीका की गर्मी लग रही है। चलो भाई स्लू वो पानी को क्या बोलते हैं उसमें घूम लो, जाके तैर लो। ऐसे लोग घूम रहे हैं ऐसे आराम से, पर उन्हें सर्दी नहीं लग रही, भगवान जाने। और उनको तो लग तो रही होगी, ऐसी बात नहीं है सर्दी, पर वो घूमने में बिजी जाते हैं। तो चलो जी आप लोग भी पी लीजिए चाय, फिर मिलेंगे आपकी चाय के बाद में आपसे। तो पहले मैं अब लल्ला को भी दे देती हूँ चाय, किस्सा भी पी लेगा चाय। और अच्छा बंद करो, बहुत देर हो गई। लास्ट नहीं, तेरा लास्ट फिर मैं पढ़ाई का कर दूंगी।
क्या कह रहा है? तू जितना ये चला रहा तेरे सर को डालूंगी ये सब वीडियो। देख लीजिए गेम चला रहा है ये। इसको तीखड़ खोल दिया ना ये इसका तीखड़ खोल दिया, तो इसका तीखड़ बंद कराएंगे हम लोग मिलके। और आप लोग भी बताइएगा तीखड़ को बंद कराया नहीं कराया, क्योंकि ये लड़का ऐसे मानेगा नहीं। इसका चल रहा बोर्ड की पढ़ाई, बोर्ड के पेपर हैं। तो गाइस कुछ ना कुछ तो मुझे इसके साथ में ऑप्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो ये लड़का मेरी ना परेशान करके रख देगा, पेपर में ध्यान नहीं देगा। पेपर आ रहे हैं तो बच्चा काम भी करे, थोड़ा पढ़े लिखे भी, और इस पे 1-1 घंटा बैठ जाएगा ये। जैसे पापा जरा झूठ बोलता है, 1 घंटा नहीं बैठा तू, कम झूठ बोल रहे। आधा घंटा तो तेरे को पहले ही हो गया, जब मैं लेट के उठी थी तब मैं उठी थी तभी हो गया था। आधा घंटा तो तेरे को चलता ही नहीं है। चलता क्यों नहीं? फिर क्यों चलाता है इसको? मैंने सिर्फ ये बोला था कि आध घंटा सिर्फ देखेगा, इससे ज्यादा नहीं देखेगा तू। इससे ज्यादा देखेगा तो फिर बिल्कुल बंद करा दूंगी मैं इसको। तो जी इनका आने का टाइम होता है तब तक ये बंद कर देता है, उसके बाद में चला लेता है जितना मर्जी इसको चलाना होता है। चलो जी मेरा है तो हाँ तेरा निकालूंगी। निकल यहाँ से, निकल लो। कृष्णा पिएगे चाय, लला हाय कर दो। तो चलो जी अभी थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपसे। लला कर रहा हाय आपको, हेलो गाइस। फिर से मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके मैंने चढ़ा दिया कुकर। इसमें पड़े में टमाटर फ्राई हो रहे हैं, और इसमें कर दिया मैंने हल्दी वाला दूध गरम। और दूध गरम करके मैंने ये छान के रख दिया है, खौला के अच्छी तरह से इनके पापा के लिए, क्योंकि जब मैं किचन में काम करती हूँ तो सारे काम को लेके चलती हूँ, ये नहीं कि दूध बाद में कर लूँगी। तो जी ये आलू काट दिया, और आलू तो आपको पता ही है मेरे घर में फेवरेट है बच्चों के। तो ये आलू काट दिए, और फिर इसमें रखी है मटर डोंगे में। तो आज बनाने वाली हूँ नमकीन चावल रख दिए, ये फुला दिए मैंने थोड़े से, है ना। तो जी बच्चों का मन है चावल का। तो और ये है थोड़ी सी मेरे पास मटर पड़ी है, तो ये भी डाल दूँगी ना, तो टेस्ट बन जाएगा। तो ये है हमारी मसालदानी, नमक मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलो करते हैं तैयारी छौंकने की। तो गैस अब बच्चों का मन था कि मम्मी चावल बना दो हमारे लिए, और इनके पापा हैं वो चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि वो खाते हैं रोटी। तो जिस ठंड है ज़्यादा इस वाले वो चावल नहीं खाते। और प्याज मैंने इसमें डाली नहीं है, क्योंकि कृष्णा भी खाएगा मेरा। तो इस वजह से मैं बिगर प्याज की बनाती जो भी चीज़ बनाती हूँ। अब मैंने प्याज छोड़ ही दी है, समझ लो, डालती नहीं सब्जी में, बिगर प्याज की सब्जी बनाती हूँ। तो जितनी मैंने मटर डाल दी, जितने आलू है, जितनी मैंने मटर डाली इतने आलू डाले ना, 3-4 आलू है, तो इतने की तो पानी डाल के सब्जी बन जाती है रसीली। अब बच्चों का मन है तो बच्चों का मन मैं कैसे मारूंगी, बिल्कुल नहीं मार सकती। तो गाइस आज है वीरवार, तो ये कहते हैं कि वीरवार को मतलब पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए। मतलब कहते हैं लोग, मेरे को मतलब सुना है मैंने भी, सब बातें करते हैं औरतें कि पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए वीरवार को। जैसे केला हो गया, केला नहीं खाना चाहिए, भगवान पे चढ़ता है ना केला, इस वजह से। तो जी पहले पहले नमक मैंने डाल दिया, अब डाल दूँगी मैं धनिया इसमें, क्योंकि थोड़े थोड़े ही मसाले डालूंगी, ज़्यादा मसाले डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है हमको। तो ठीक है धनिया डाल दिया मैंने। अब हल्दी की बात करी जाए तो हल्दी जरा सी डालूंगी, क्योंकि कहते हैं पीली चीज़ नहीं खाते, केला नहीं खाते, और मतलब उसकी खिचड़ी की बात करते हैं गाइस, इसकी खिचड़ी पीली नहीं खानी चाहिए, मतलब उस दिन खिचड़ी नहीं बनाते ये बताते। तो मैं तो बना रही हूँ चावल नमकीन, खिचड़ी तो नहीं बना रही हूँ। अब आ जाए मिर्ची की बारी, तो मिर्ची भी मैं कम ही थोड़ा डालूँगी, क्योंकि नुकसान करती है आजकल मिर्ची भी, है ना। तो इतना ही डालूंगी जितना मेरे घर में डालती है, ज़्यादा चटपटा नहीं, ज़्यादा तीखा नहीं, ठीक है। तो इसमें हमने सब कुछ मसाले डाल दिए, नमक पहले डाल दिया था मैंने, और इतनी अच्छी लग रही है, ऐसे लग रही है पानी डाल कर सब्जी बन जाए, एकदम सब्जी सी हो गई है गाइस। तो सब्जी भी बन जाती है, और वो ये कि बच्चों को चावल चाहिए, मैंने चावल ही खिला दिए। चलो जी कोई बात नहीं। तो अब मैं डाल देती हूँ इसमें चावल, और ये धो दिए थे अच्छे से, धो के साफ़ सुथरे करके मैंने, और तब मैं धो के रख दिए थे। तो जी ये डाल देंगे हम इसमें चावल, और बच्चों का भी मन रहता है, कुछ मेरा भी मन रहता है चावल का। तो और कई दिन से चावल मैंने बनाए नहीं है, उस दिन आपको दिखाए थे, 1 हफ्ता ही शायद हो गया होगा जब मैंने आपको दिखाए थे, तो जब भी बनाए थे। और आटा रखा है, तो इनके पापा की 2-3 रोटियाँ सिकाएंगी,
और कृष्णा भी चावल खाएगा हमारे साथ और हम भी खाएंगे चावल, है ना। और सब्जी रखी है सुबह की, तो इनके पापा वो खाएंगे, क्योंकि उनको गाइस रोटी पसंद है, उनको चावल नहीं पसंद है ज़्यादा। वो अगर बाई चांस बात करी जाए उसकी, तो जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही है या मेरे से रोटी नहीं बन रही है, तब तो मजबूरी हो जाती है। जैसे मैंने खिचड़ी बना दी, दलिया तो नहीं खाएंगे, जैसे मैंने खिचड़ी बना दी तो सब खा लेंगे। जब मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, मजबूरी हो जाती है कि भाई नहीं बन रहा, या फिर कहीं जाना जल्दी बनानी है तो नमकीन चावल बना दी, तब खा लेंगे। और उनको अब ठंडा भी पड़ रहा है, ठंड में इंसान इतनी दूर से आते हैं, ड्यूटी करके आते हैं इतनी दूर से, तो ये रोटी खा लेंगे तो ठीक रहेगा। चावल कहीं ना कहीं उनको ठंडा कर देंगे। और फिर मैं भी नहीं चाहती, जब वो नहीं खाते चावल तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करती उनके साथ में कि तुम खाओ चावल। जब मैं बोलती हूँ उनको जो मन हो वो बता दो, वो खाओ, तो कहते हैं मेरी तो रोटी सेक दिया करो, अपनी तुम बना लिया करो, अपने तुम जो मर्जी बना लिया करो, मेरी रोटी बना दिया करो। तो जी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो चावल ही बना देती हूँ बच्चों को, बच्चे भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी, कृष्णा भी खा लेगा, सब खा लेंगे। प्याज में डालती नहीं हूँ, बेटी भले प्याज डाल लेती है, कभी उसको कुछ बनाना हो तो उस दिन कृष्णा को अलग से करना पड़ता है, पर मैं प्याज नहीं डालती सब्जी में। मैं सिंपल ही सब्जी बनाती हूँ टमाटर प्याज की, आपको पता ही होगा, तो मैं आपको दिखाती भी हूँ। और जी तो गरम गरम खा लेंगे ना बच्चे भी, तो ठीक रहेगा। गरम गरम ही दूंगी इनको खाने के लिए। और अभी थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ मैं इसमें। तो जी 8 बजने वाले हैं, अभी ये भी नहीं आए। और कल कह रहे इतना जाम बाबा के वहाँ पे, खाटू श्याम बाबा के वहाँ दिल्ली धाम में इतना जाम लग रहा था, बहुत परेशान हो गए जाम में। और इनकी गाड़ी में पंचर भी हो गया, फिर कह रहे पंचर हो गया तो बड़ी मुसीबत आई। थोड़ा नमक और डाल देती हूँ, कभी कम पड़ जाए, क्योंकि नमक ना कम अगर रह जाता है ना उसमें तो अच्छा नहीं लगता चावल। फिर ऊपर से डालो तो कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसा आता रहेगा। तो गाइस कृष्णा भी खाएगा, भगवान जी खाएंगे मेरे, तो अच्छा ही नमक पड़ेगा, ज़्यादा भी नहीं होगा कम भी नहीं होगा, इस वजह से। और हल्दी मैंने जरा सी नाम को डाली है, क्योंकि बहुत इतनी सी डाली है, क्योंकि हल्दी का नेक होता है ना डालना। सफ़ेद चावल नहीं बनाते जैसे बताते हैं, जैसे टेस्ट सा नहीं आता, मतलब बनाने को तो बना लो, अपनी अपनी मर्जी होती है वो तो जी अब मैं इसका लगा दूँगी ढक्कन, आपको दिखा के। आप कहोगे मुझे चावल भी, आप चावल वगैरह भी दिखाते हो, तो गैस जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के लिए सब दिखाती हूँ, है ना। जितना भी मैं बनाती हूँ, कोई बात नहीं, चावल भी तो एक खाना ही है। तो जी अब मैंने चावल छोक दिए है, चावल कह लीजिए चाहे पुलाव कह लीजिए, कुछ भी, और इसमें आलू मटर सब डाल दे, मैं आपको हिला के दिखा रही हूँ। तो जी अब इसका हम लगा देंगे ढक्कन। और ये है शिमला मिर्च, तो ये सुबह के लिए काट के मैं अभी रखूँगी, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास टाइम है, सुबह को इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास, है ना। तो अभी तो थोड़ा मैं कर लूँगी, टाइम भी नहीं है मेरे पास, बस मैं काम में लगी पड़ी हूँ 6-6:30 बजे से ही। तभी ये समझ लो, तभी बैठ भी नहीं सकते सर्दी में, है ना। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है जीवन में। और जी और सुबह फिर बच्चे भी स्कूल जाएंगे, ये भी जाएंगे, तो फिर जल्दी रहती है मुझे, हर चीज़ की जल्दी मची रहती है। हर चीज़ की क्या जल्दी तो रहती है ही, जब फिर है का काम इंसान ड्यूटी जाता है तो जी कहीं ना कहीं यही है अपना सवेरे उठना करना। और ये डोंगा साफ सुथरा है, तो मैं इसी में काट लूँगी शिमला मिर्च। और ये देख लीजिए चक्कू बड़ा पहना है, मेरा हाथ का भी डर लगता है मुझे। चक्कू तो और भी है, पर वो सिंक में रखा हुआ है, अभी वो ना बेटी ने प्याज व्याज काटी होगी, अपना कुछ कर रही होगी, तो उसका है प्याज का, अभी बर्तन बचेंगे। तो इधर पड़े इतने सारे बर्तन, तो ये भी साफ़ करने हैं। पानी लगा दिया गर्म, इतना ठंडा पानी हो रहा है, तो इसमें मिक्स करके तब मैं बर्तन धोऊँगी। और ये तब तक मैं खड़े खड़े शिमला भी काट दूँगी। मैं खड़े खड़े किचन में दूध उबाल दिया मैंने, हल्दी वाला दूध उबल गया, वैसा भी दूध उबल गया मेरा। तो जी मैं टाइम को देखते हुए चलती हूँ, सारे काम लेके चलती हूँ मैं एक साथ ही। हाँ तो जी बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, है ना, बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, तो शिमला हम काट लेते हैं। हाँ क्या कह रही है। तो गाइस हमारे पुलाव बन चुका है, ये देख लीजिए पुलाव बन के हो गया है तैयार।
और कितना अच्छा लग रहा है। मटर आलू सब ऊपर आ गया है तो जी। और ये बन गया। अब मैं कर देती हूँ कृष्णा को। इधर मैंने बर्तन कर दिए वॉश सारे, और ये टब मैंने फिर मांज के धो के भर के रख दिया। इधर पूरी किचन कर दिया है, वो सिंक कर दिया है क्लीन। इस टाइम के लिए तो साफ़ सुथरी मैंने कर दी है ना। और ये हैं बर्तन इतने सारे। तो देखो अब बर्तन धो के मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि बर्तन धोना मेरे को आता है। तो जी बर्तन मैंने कर दिए हैं साफ़ सुथरे। अब तो जो बच्चे खाना खाएंगे तब बर्तन होंगे, है ना। तब थोड़े ही हो जाएंगे, फिर थोड़े ज़्यादा नहीं होंगे। अब इतने सारे पड़े रहते तो बहुत ज़्यादा हो जाते और धोने में भी बहुत टाइम लगता। तो गाइस मैं इनकी थोड़ी सब्जी है इसे मैं गरम कर देती हूँ मंदी गैस पे। थोड़ा गरम हो जाएगी ना तो सही रहेगा। तो जी अब मैं दे देती हूँ कृष्णा को खाना, क्योंकि कृष्णा भी खाएगा ना खाना, इस वजह से। तो कृष्णा को पहले ठंडा कर देती हूँ मैं खाना। तो जी और बढ़िया बना है एकदम अच्छा, खिला 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 सा। तो और मैंने ये पीले नहीं बनाया है, वाइट ही बनाया है। ये तो मसाले वसाले पड़ के थोड़ा हो गया होगा ऐसा। तो जी मैं अपने लल्ला की कटोरी में डाल देती हूँ, तब तक ये ठंडा भी होगा और कृष्णा भी खाएगा खाना। कृष्णा, लल्ला आप चावल खाओगे बेटा? मेरे भगवान जी, अरे बेतू आपको घी भी डाल दूं क्या सोना? तो जी अपने लल्ला के लिए मैं अपने भगवान जी के लिए घी भी डाल देती हूँ थोड़ा सा। मेरे पास थोड़ा घी है, ख़त्म हो गया घी मेरा, तो मैं अपने भगवान जी के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ चावलों में, क्योंकि उनको टेस्ट आ जाएगा बढ़िया सा, है ना। तो जी छोटी सी कटोरी है हमारे कृष्णा की, लल्ला की, इसी में दे दूंगी खाना। सब्जी हो गई हमारी गरम। अब हम अपने खाना दें। तो गाइस कृष्णा सो गया है और 10 बज गए हैं। क्या क्या गई घड़ी 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 घड़ी। तो जी ये देख लीजिए 10:30 का टाइम हो गया और लाला हमारा सो गया है। लाला का जल भी रखा है और खाना पीना हो गया सबका। और अब थोड़ा सा आके मैं ये नाटक सा आता है रात के 10:30 बजे, दहेज मांगने, मतलब दहेज वाला है, पता नहीं कौन सा नया नाटक चला है ये बिहारी भाषा में। तो गाइस खाना पीना सबका हो गया। अब सब जा रहे, सब लेटे हुए बिस्तर में, देख लीजिए। एक ये मेरा पगलू छोरा लेटा हुआ बिस्तर में, और अभी काम वाम करके हटा, खाना पीना खा लिया। वही जैसे कि हमने नमकीन चावल बनाए थे, वो नमकीन चावल खाए तो जी बहुत अच्छे बने और टेस्टी भी बने चावल नमकीन। और आज मेरा चेहरा कैसा हो रहा है, एकदम कुछ भी नहीं लगा आज मेरे चेहरे पर ठंड की वजह से। बस खाली जेल लगा लिया था सुबह को, फिर कुछ भी नहीं लगाया, मन ही नहीं करा कुछ भी लगाने को, है ना। एक तो सर में भी दर्द सा हो रहा है। तो जी थोड़ा ये नाटक आ रहा है तो मैं इसे देखती हूँ। ये वाला नाटक मैंने आपको दिखाया था, ये नया नाटक चला है, दहेज ना ले, मतलब बेटी की शादी जो करते हैं तो दहेज ना लेते हैं, उस पर नाटक चला हुआ है। तो इस नाटक में थोड़ा सा देखूंगी, पूरा तो नहीं देखूंगी। 11 बजे 11:30 बजे ख़त्म होगा। तो ठंडी भी लग रही है, बैठे बैठे चेयर पर बैठी हुई हूँ मैं। और बेड पर देख लीजिए कि दोनों बच्चे पड़े हुए ना, तो नीचे गद्दा भी, और मेरा कंबल नीचे फेंक दिया इन्होंने ओढ़ के। तो जी जब इनको ज़रूरत होती है तो मेरा कंबल ओढ़ लेते हैं, और उसके बाद जब ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो मेरा कंबल यहाँ डाल जाते हैं ऐसे। तो मेरा कंबल इस तरीक़ा का पड़ा है कि मुझे पसंद नहीं है कोई मेरा कंबल। चलो ओढ़ लो, तो ओढ़ने के बाद में उठा के ऊपर भी तो रख सकते हैं सोफे पे या बेड पे, तो नहीं रखते हैं। तो जी मुझे बहुत बेकार लगता है, मैं अपने कंबल को उठा के रखूँ पहले तो, ठीक है। और नीचे पड़ा है नीचे, क्योंकि बच्चे उतरते उतरते हैं घूम देते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पैर रख के चले जाते हैं, उस कंबल को हम ओढ़ते हैं, उस पर पैर रख के जाएँ तो अच्छा नहीं लगता। और ये देख लो कितनी अपनी हंस रहा है हंसी, क्योंकि यही पैर रख के जाता है सबसे ज़्यादा, इस मारे के अपने ऊपर हंस रहा है इतना कि मम्मी मेरी बहुत अच्छी बात बता रही, मेरी कहानी है ना। तो जी तो थोड़ा टीवी देख रही है, और खाना पीना तो सबने खा लिया है। मैंने भी दवाई खा ली है, और टीवी कह रही हूँ, बड़ा टीवी याद आ रहा है। बर्तन वर्तन सब धो माज के सारा काम हो गया है, और सर में दर्द हो रहा तो पता नहीं क्यों। तो अब जाऊंगी बिस्तर में, थोड़ा सा देखूंगी, अच्छा लगेगा तो देखूंगी,
और नहीं तो इनमें ऐसा ही है, इनमें दहेज मांगते हैं, शादी करते हैं बेटी की, तो फिर वही चलता रहता है इनका। तो जी अब वीडियो कर रही हूँ एंड यहीं पे वीडियो। तो जी लंबा हो गया है, लंबा क्या एंड तो करना ही है, जो था आपको मैंने दिखा दिया। कृष्णा हमारा सो गया, दूध वूध सब दे दिया मैंने, इन्होंने भी पी लिया, मैंने अपनी दवाई खा ली है। तो जी वो तो चले गए लेटने, इनके पापा सोने गए रूम में। अब मैं अपना कम्बल उठाऊँगी तो मैं भी अब लेटूँगी। तो जी अगर ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, बिगड़ लाइक के मत जाना आप लोग, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर अच्छे से ब्लॉग में मिलूँगी मैं आपसे और अच्छे से दिन के साथ मिलूँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए गाइस, और अच्छा रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया रहिए। तब तक के लिए राधे राधे।